Hello friends, welcome to the channel Travel with Bharat. I am at Indira Gandhi International Airport Delhi. थंबनेल से आपको मालूम तो और आइडिया तो आ ही रहा होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। अब की बात थोड़ी लंबी यात्रा पे निकला हूँ 20 से 25 दिन के लिए। अभी बस पहुँचा हूँ। मेरी फ़्लाइट है एयर इंडिया की दिल्ली टू कोलंबो। डिपार्चर टाइम है 10:20 रात को पहुंचूंगा। दूसरे दिन 8 बजे, मतलब आज 7 तारीख है तो 8 तारीख को रात को 2 बजे पहुंचूंगा। अभी गया था मैं बोर्डिंग पास के लिए, लेकिन बोर्डिंग पास के लिए वो लोग बोल रहे हैं कि 8 बजे होगा स्टार्ट, तो 8 बजे मिलेगा। मैं थोड़ा जल्दी आ गया था बिकॉज़ अभी ओमिक्रॉन का चल रहा है, तो पता नहीं क्या स्टेटस होगा एयरपोर्ट वगैरह का। तो फिर आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ कि एक्चुअली कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मुझे लगे, RT-PCR कैसे करवाया, ई वीज़ा का क्या प्रोसेस है और वहाँ का बजटिंग कितना है। मैं वैसे बजट ट्रैवल करने वाला हूँ और बस आप लोगों का साथ चाहिए एंड आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और आप लोग हमेशा हंसते रहें। Hi guys, finally I got the boarding pass. See, अभी एक्चुअली इमिग्रेशन के लिए जाऊंगा। सो इमिग्रेशन में आपको पता है कि वहाँ पे एक्चुअली क्या कहते हैं, कैमरा अलाउड नहीं है। सो क्या हुआ यहाँ पे बोर्डिंग पास, अभी बस फ़िलहाल 2 मिनट पहले ही इमिग्रेशन हो गया और सिक्योरिटी चेक इन भी हो गया। अब ये है आपका, एंट्री कर चुका हूँ दिल्ली ड्यूटी फ्री में। सो अब मैं थोड़ी देर थोड़ा पानी नहीं पी लेता हूँ क्योंकि बहुत टाइम लग गया था मेरे को बोर्डिंग पास लेने में। बहुत लाइन लंबी थी। एक 10-15 मिनट दे दो, बस उसके बाद में आपको मैं पूरा बताता हूँ, पूरा प्रोसीजर क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, ईच एंड एवरीथिंग आई विल टेल यू गाइस। ये पूरा ड्यूटी फ्री है, तो यहाँ से कुछ भी खरीद सकते हो पूरा एयरपोर्ट पे। मेरा है ये गेट नंबर 1226, मेरा है गेट नंबर 20, तो 20 की तरफ जाना है। लेट्स सी। कतर नो आई एम गोइंग कोलंबो। भाई साहब से पूछ रहे थे आप कतर जा रहे हो क्या, मैंने बोला नहीं, मैं जा रहा हूँ श्रीलंका कोलंबो। पता नहीं उनको कैसे लगा कि मैं जा रहा हूँ कतर। चलो भाइयों, थोड़े टाइम और दे दो, आपको पूरा आराम से बैठ जाओ एक जगह, फिर आपको पूरा बताता हूँ। हे फ्रेंड्स, एक्चुअली मैं पूरा प्रोसेस बताने वाला था आपको कि अपना ETA का क्या प्रोसेस है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए एक्चुअली श्रीलंका जाने के लिए, क्या क्या चाहिए। लेकिन मेरे को बोर्डिंग पास ही लेट मिला था, फिर मैं खाना खाने लग गया और फिर एक्चुअली गेट की प्रॉब्लम हो गई। इन्होंने एक्चुअली बोर्डिंग पास पे लिख रखा था 15B और फिर एक्चुअली अचानक से चेंज हो गया तो 19। तो जल्दी दौड़ते मैंने फ़्लाइट पकड़ी है। आज तो मिस ही हो जाती सही में। तो मैं एक काम करूँगा, जब श्रीलंका कल सुबह वंस आई विल लैंड देयर, जब कल सुबह एक्चुअली लैंड करूँगा वहाँ पे कोलंबो में, तब मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। सो अभी बस फ़्लाइट थोड़ी देर में बस एक्चुअली टेक ऑफ करने वाली है और आपसे मिलते हैं जाके कोलंबो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कोलंबो। So I reached in the morning to my guest homestay and then बहुत थका हुआ था यार, बहुत थका हुआ था। मैं आपको होमस्टे का भी टूर दूंगा, होमस्टे कैसा है बाहर से तो अभी दिखा देता हूँ कैसा है। ये मेन रोड है, ये मेन रोड है होमस्टे की बाहर की। अभी मैं कोलंबो में नहीं हूँ, I am at the Negombo beach. So this is the homestay। बाहर से आने के बाद मैं आपको टूर दूंगा, अंदर रूम्स वगैरह कैसे हैं, क्या चार्जेस वगैरह हैं। ये बाहर छोटा सा एक रेस्टोरेंट भी है वेयर यू कैन ईट। भूख वगैरह लगी है तो सामने ही दुकान है किराना की, कन्फेक्शनरी की, कुछ ख़रीदना वगैरह है आपको तो यहाँ से ख़रीद सकते हैं, जैसे कि एनीथिंग स्मॉल आइटम्स। सो नाउ अभी मैं बीच की तरफ निकला हूँ, निगोम्बो बीच की तरफ, जिसको बोला जाता है लुइस प्लेस, LEWIS, लुइस प्लेस। सो वहाँ से निकला हूँ और बस स्टैंड मेरे होम स्टे से बहुत पास में।
सॉरी मैंने मास्क लगा रखा है बिकॉज यहाँ पे स्ट्रिक्ट कर दिया है कि बिना मास्क के आप बाहर नहीं निकल सकते एंड मैं नहीं चाहता कोई ट्रबल हो यार। आई वांट टू सपोर्ट द गवर्नमेंट है। सो बस स्टैंड बहुत पास में ही है। आप जैसे ही मेरे होम स्टे से लेके लेफ़्ट मारोगे, लेफ़्ट मारते ही मतलब एक 20 मीटर की दूरी पे ही राइट हैंड साइड में बस स्टैंड है। यहाँ पे गाड़ियाँ बड़ी अच्छी हैं यार। और ये देखो ऑटो भी यहाँ पे अपने इंडिया वाले जैसे हैं, सेम के सेम लाल कलर के हैं सारे के सारे। ये आपका बस स्टैंड आ गया। देखो मेरे होम स्टे से बाहर निकलते हैं यहाँ के लिए आपको कोलंबो वगैरह की बस मिल जाएगी। निगोम्बो से कोलंबो अगर आपको जाना है तो निगोम्बो से कोलंबो अगर आपको जाना है तो एक्सप्रेस बस आपको 150 रुपये लेती है। सो दिस इज़ द बस स्टैंड। तो ये बस स्टैंड से आपको बस मिल जाएगी। ये वाला बस स्टैंड है, यहाँ से आपको कोलंबो के लिए 150 रुपये की बस मिल जाएगी। अभी मैं बीच पे जा रहा हूँ, फिर आपको बीच दिखाता हूँ। और कॉल बहुत बड़ा हादसा हो गया एयरपोर्ट पे, डिपोर्ट होते होते बचा भाई हो यार। सही में पूरी स्टोरी बताता हूँ। मैं इतना थका हुआ था, मैं आके सो गया, 2 बजे उठा, फिर शावर लिया, फिर थोड़ा कुछ खाया और अभी निकला हूँ। इतना थका हुआ, इतना परेशान हो गया था, मतलब डिपोर्ट होते होते बच गया एक्चुअली। यहाँ कोलंबो एयरपोर्ट अपना क्या कहते हैं श्रीलंका एयरपोर्ट पे बताता हूँ पूरी स्टोरी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। यहाँ के फ्रूट्स बड़े अच्छे पता नहीं, देखो निकल रहा था, फ्रूट्स की शॉप है। ये वाले बनानाज है। व्हाट दे कॉल्ड दिस? China. हाँ, Baby orange. baby orange. Okay. It is sweet or what? Yes, very sweet. Very sweet. Yes. Okay. And this one? Sun grapes. Okay. So how much this cost? This cost I'm sales 380 rupees. 318 rupees. Yes. Okay. Not 18, 80. Okay. And this is grapes? 100 grams. This is grapes. This is green grapes. Green grapes. Okay. The size is big. बड़ा size है बहुत. Yes, big one. Okay. 100 grams. Okay. 200 rupees. Okay. And there is another banana that is small banana. No, small banana. हाँ. Okay sir, thank you. Right, so गाड़ी बड़ी अच्छी लग रही है, अजीब सी गाड़ी है, हुंडई। Which one? And box custom. ये रोड सीधा आपको लेके जाएगा बीच पे इधर से। So we are heading to the beach. जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ होम स्टे में, वहाँ से कुछ 2-2.5 किलोमीटर है बीच। निगोम्बो वैसे रहने के लिए बहुत अच्छा है बिकॉज निगोम्बो से आप कोलंबो जाओगे, कोलंबो वैसे ही क्राउडेड है, इट्स द कैपिटल। तो और जाने में भी आपको टाइम लग जाएगा एयरपोर्ट से। तो निगोम्बो एयरपोर्ट के बहुत ही नज़दीक है। आप 10-15 मिनट में अपने जो भी सारे गेस्ट हाउस आसपास ही हैं यहाँ निगोम्बो में, तो 10-15 मिनट में आप एयरपोर्ट से पहुँच जाओगे। गाड़ियाँ बड़ी सही है यार यहाँ की। ऑटो तो अपने इंडिया वाले है भाई। ये देखो रेड कलर का बजाज ऑटो। ये यहाँ पे पूरी की पूरी फिश है। These all are fishermen and you can see all these are the fishes. पूरी की पूरी मछलियाँ हैं। पता नहीं है कौन कौन सी, ये सुखा रखी है कुछ, ये वाली भी सूखने के लिए डाली है। वो वहाँ से फ्रेश निकाल रहे हैं, पता नहीं कैसी है।
कंप्लीट फिश मार्केट। ये भी सूखी हुई है। अभी मैं जा रहा हूँ लुइस प्लेस। तो देख लो भाई लोग, अपने इंडिया वाले ऑटो है, बिल्कुल बजाज वाले ऑटो। हाँ सॉरी सर, Yeah, from India. आई एम फ्रॉम इंडिया हियर। इन इंडिया इज द सेम ऑटो, बजाज ऑटो। या तो फ्रेंड्स, ये है निगोम्बो बीच। अभी शाम के बज रहे होंगे लगभग 5। तो मैं सनसेट देखने आया था, मैंने कहा चलो सनसेट देखते हैं यार। थोड़ा थोड़ा गोवा जैसा है यहाँ माहौल, लेकिन कम्प्लीटली नहीं है। इट्स बेटर देन गोवा, 100 टाइम्स बेटर। वाइब्स बहुत अलग है यहाँ की, मतलब इट्स वेरी वेरी पॉजिटिव वाइब्स, एंड लोग बहुत अच्छे हैं। कुछ तो टूरिस्ट हैं यहाँ पे, ज़्यादा तो नहीं है अब की बार, पर कुछ स्विमिंग कर रहे हैं और कुछ एंजॉय हो चुका उन लोगों का दिन का। तो उसी तरीके से देख लीजिए बस आप लोग भाई। ये कुछ बीच साइड के रिजॉर्ट्स हैं, पर मुझे तो पसंद है नहीं रिजॉर्ट्स में रहना, क्योंकि अपन करते हैं भाई बजट ट्रैवल। इट्स अ ब्यूटीफुल बीच सीरियसली। इसका एयर इंडिया का मैं कम से कम 2.5 से 3 घंटे लाइन में लगा था, तब जाके मेरे को एक्चुअली बोर्डिंग पास मिला था। तो आप कुछ टाइम पहले आइएगा एयरपोर्ट, मतलब 3 घंटे तो है, लेकिन 4 घंटे पहले आ जाना, दैट इज़ माई सजेशन। उसके अलावा आप जैसे ही मैं दिल्ली से मेरा इमिग्रेशन वगैरह हो गया था क्लियर, कुछ नहीं, यहाँ पे जब उतरा तो यहाँ पे एक्चुअली श्रीलंका उतरने के बाद मैं सीधा इमिग्रेशन पे गया। इमिग्रेशन पे मेरे से खाली मेरे अपने ये दे दिया, पासपोर्ट दे दिया, और मेरे से ETM आ गया, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा देखा, सीधा एक प्यारा सा स्टिकर लगा के ठप्पा मार दिया, वेलकम टू श्रीलंका, एन्जॉय योर स्टे। इट वॉज़ वेरी वेरी नाइस इमिग्रेशन ऑफिसर। वहाँ से जब निकला तो उसके बाद में कुछ लेडीज़ बैठी हुई थी आगे ATMs वगैरह के पास में, तो उन लोगों ने हेल्थ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट मांगा। वो फ्लाइट में भी वैसे देते हैं, बट फिर भी मैं आपको लिंक दे दूंगा। वो हेल्थ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट भर के दे दिया कि मैं कहाँ पे रुका हुआ हूँ श्रीलंका में, वहाँ का एड्रेस क्या है, वहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, मेरी दोनों डोज लगी हैं कि नहीं लगी हैं, जैसा वेरी सिंपल इन्फॉर्मेशन वो भर के दे दिया। फिर वो लेडी ने मेरे से RT-PCR रिपोर्ट मांगी, जो मेरी नेगेटिव थी वो दे दी। फिर कोविड का मेरे साथ जो सर्टिफिकेट था, दोनों डोज लगी हुई हैं, जो कि अपने कोविन पोर्टल से निकलता है, वो सर्टिफिकेट एक्चुअली मैंने दे दिया। और उसके बाद में दैट्स इट, फिर उसके बाद मैं आउट हो गया श्रीलंका एयरपोर्ट से। और मनी का ऐसा है कि आप इंडियन करेंसी लेके आ रहे हैं और आपके पास में डॉलर्स नहीं है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आपका डेबिट कार्ड जो है कोई भी बैंक का, 3 से 4 ATMs है। जैसे ही आप इमिग्रेशन करके बाहर निकलोगे कोलंबो एयरपोर्ट पे, तो वहाँ से आप एक्चुअली निकाल सकते हो अपने पैसे। सो मैंने निकाले थे 10,000 रुपये इंडियन, मतलब सॉरी श्रीलंकन करेंसी में, LKR में। सो 4,600 कुछ या 4,200, मैं भूल गया, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। 4,200 था या 4,600 था, इतना मेरा कटा था। और ऊपर से 400 रुपये एक्चुअली ट्रांजेक्शन के लगे थे। सो यहाँ की करेंसी अपने से कम है, श्रीलंका की करेंसी इंडिया से बहुत कम है, और लोग भी अच्छे हैं यहाँ पे। सो होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पूरी अच्छी लगी होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या प्रोसेस है श्रीलंका आने का। फिर भी अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एंड डेफिनेटली आई विल रिप्लाई और द कमेंट इन दैट। थैंक यू फ्रेंड्स।